ये बाजार की स्त्री के साथ महाराज दोस्ती कर बैठा है। तो ब्राह्मण मिट जात है दासी घर जाए से। दासी के प्रेम ने महाराज से मिटा दिया। धीरे 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 लोगों को ठगने लगा। इनके माता पिता स्त्री ने समझाया कि देवराज ये तुम क्या कर रहे हो। समाज के लोगों ने समझाया कि ये बात ठीक नहीं है। इतने उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम भूस्वामी हो, भू देवता हो तुम। ब्राह्मणों को भू देवता कहा है। इसीलिए ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में महाराज एक ही मंदिर है पुष्कर में। क्यों? चलते फिरते हुए देवता हैं ये ब्राह्मण। तुम ये क्या कर रहे हो? आज महाराज समझाने से इसकी बुद्धि में इतना विकार इतना विकार इतना विकार आया, इतना अभिमान इतना अहंकार हुआ। और अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में अपना सर्वन्यास कर लेता है महाराज। जो कुछ भी मिला है वो अपने अभिमान के कारण ही महाराज सब कुछ चले जाने में कोई समय नहीं लगता। कितना मंदोदरी ने समझाया कि पतिदेव ये कोई साधारण नहीं है जो पानी पे पुल बांध सकता हो, जिसका एक छोटा सा सेवक तुम्हारी लंका को उजाड़ सकता हो। वो कोई मामूली नहीं है। स्वामी आज भी तुम समझदार, आज भी तुम सावधान हो जाओ। आज भी अपनी गलती को स्वीकार करो। मुख में तृण दबा के जाओ, जाकर जानकी को वापस कराओ। बहुत बड़ा अपराध किया है आपने। ये तीन लोक का मालिक ये विष्णु ही साक्षात आ गया है। लेकिन नहीं महाराज, अभिमान है, अहंकार है। निज भुज बल में बैर बढ़ावा। ये रावण कहता है कि मैंने अपनी भुजाओं से बैर को बढ़ाया है। अरे मैं बाहुबली हूं, मैं जानता हूं ये कौन है, लेकिन मैं भी तो कोई हूं। अगर मैं कुछ न होता तो इसे महाराज मैं पृथ्वी पर पैदल घुमाने के लिए मजबूर न कर देता है। अब चिंता मत करो, जो होना था सो हो गया। देवराज शर्मा को सब समझा दे, देवराज ये काम ठीक नहीं है। लेकिन महाराज इसे माना तो माना नहीं, और तो और क्रोध में इसने अपनी मां की हत्या कर दी, पिता की हत्या कर दी, पत्नी की हत्या कर दी, और जो कुछ भी धन था वो उठाकर महाराज उस बाजार की स्त्री को दे दिया। तब तो महाराज और पतित हो गया। अब उन्हीं के साथ बैठकर भक्षा भक्ष खाता, उन्हीं की भाषा बोलता, उन्हीं के जैसी सोच हो गई, उनके जैसा भाव, उनके जैसा विचार। जीवन में याद रखें, शास्त्र कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर तुम्हें ध्यान देना है तो आहार शुद्ध हो। अपनी आहार की शुद्धि पर ध्यान देना। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड है महाराज तुम्हारा व्यवहार शुद्ध, विचार शुद्ध, भाव शुद्ध।